जीतन मांझी ने भी बिहार सरकार से मांग की है कि सरकार आरक्षण कोटा बढ़ाए। क्यों मांग कर रहे हो? तो सरकार में है, वो कर दें। बीजेपी को क्या लगता है, क्या बढ़ना चाहिए? मैंने कहा जो सरकार में, वो मांग किससे कर रहा है? सरकार तो करने के लिए होती है ना, मांग तो प्रतिपक्ष कर सकता है। तो जो स्वयं सरकार में, वो मांग किससे कर रहे हैं? वो हठात बल प्रयोग करें, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और इस काम को कर दें। बीजेपी का क्या स्टैंड है सर इसमें? बीजेपी का स्टैंड इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगी, इसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं। क्या आप लोग हमेशा से पक्ष में रहे हैं? मैंने कहा ना कि इसका शीर्ष नेतृत्व इसको तय करती है। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का कोई भी नीतिगत फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग लेते हैं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। नहीं, देखिए, तो केंद्र के स्तर पे जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू है, इस रिजर्वेशन को लागू करते वक्त ही काफी कटौती की गई थी और यह कहते हुए कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना संभव नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी आबादी ओबीसी की है, उसके बावजूद सिर्फ 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई। अब जब केंद्र सरकार ने इस बैरियर को तोड़ दिया है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण हुआ 10%, अब तो कुल मिला के 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस विषय पर फैसला देते हुए यह बात कही है। तो अब आज की तारीख में जब बैरियर एक जगह टूटा है, तो 50% का बैरियर भारत सरकार को भी तोड़ना चाहिए और देश भर में ओबीसी के रिजर्वेशन को या और कैटेगरी के रिजर्वेशन को अगर बढ़ाने की जरूरत है तो उसको बढ़ाना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं झारखंड स्टेट को, वहां के मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने 50% से ज्यादा वहां की आबादी में अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन लागू किया है। स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी पहले तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी, क्योंकि यह केंद्र सरकार का विषय है। तो वहां से जब कोई मामला होता है तो कहा जाता है कि 50%। जीतन मांझी ने भी बिहार सरकार से मांग की है कि सरकार आरक्षण कोटा बढ़ाए। क्यों मांग कर रहे हो? तो सरकार में है, वो कर दें। बीजेपी को क्या लगता है, क्या बढ़ना चाहिए? मैंने कहा जो सरकार में, वो मांग किससे कर रहा है? सरकार तो करने के लिए होती है ना, मांग तो प्रतिपक्ष कर सकता है। तो जो स्वयं सरकार में, वो मांग किससे कर रहे हैं? वो हठात बल प्रयोग करें, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और इस काम को कर दें। बीजेपी का क्या स्टैंड है सर इसमें? बीजेपी का स्टैंड इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगी, इसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं। क्या आप लोग हमेशा से पक्ष में रहे हैं? मैंने कहा ना कि इसका शीर्ष नेतृत्व इसको तय करती है। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का कोई भी नीतिगत फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग लेते हैं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। नहीं, देखिए, तो केंद्र के स्तर पे जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू है, इस रिजर्वेशन को लागू करते वक्त ही काफी कटौती की गई थी और यह कहते हुए कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना संभव नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी आबादी ओबीसी की है, उसके बावजूद सिर्फ 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई। अब जब केंद्र सरकार ने इस बैरियर को तोड़ दिया है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण हुआ 10%, अब तो कुल मिला के 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस विषय पर फैसला देते हुए यह बात कही है। तो अब आज की तारीख में जब बैरियर एक जगह टूटा है, तो 50% का बैरियर भारत सरकार को भी तोड़ना चाहिए और देश भर में ओबीसी के रिजर्वेशन को या और कैटेगरी के रिजर्वेशन को अगर बढ़ाने की जरूरत है तो उसको बढ़ाना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं झारखंड स्टेट को, वहां के मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने 50% से ज्यादा वहां की आबादी में अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन लागू किया है। स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी पहले तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी, क्योंकि यह केंद्र सरकार का विषय है। तो वहां से जब कोई मामला होता है तो कहा जाता है कि 50%